Hello, everyone. My name is Pankaj Kodwani, and I welcome you all to this session on logical reasoning. So, a lot of students, these days ask me, so we are working really hard, on logical reasoning, but somehow our hard work is not translating into scores. And वहीं पर ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम सामने आई सो व्हेन वी डीप डाइव इनटू द प्रिपरेशन एस्पेक्ट्स कि कौन कौन सी चीजें जो है वो स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं वी फाउंड आउट सम सम गैप्स एंड वही सारे गैप्स जो है यहाँ पे मैंने आपके सामने आज रखे हुए हैं सो द टॉपिक इज गुड प्रिपरेशन पुअर स्कोर्स मतलब कहीं ना कहीं पे आपके एफर्ट्स जो है वो आपके स्कोर्स में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे तो देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है देखिए सबसे पहले प्रिपरेशन के लिए आपको ऐसा फील होता है कि यार यू हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स you have logged on you have logged a lot of hours you have finished chapters आपने सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं बट व्हेन इट कम्स टू स्कोर या फिर व्हेन इट कम्स टू रैंक तो वो इम्प्रूव नहीं हो रही है आइदर द स्कोर्स आर फ्लैट और you somehow see your scores you know uh, you somehow see your scores dropping so basically ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि कई बार आपको वहां पे जो सिचुएशन मिलती है वो आपके लिए फेमिलियर नहीं होती ठीक है कभी कभार क्वेश्चन जो है वो आपसे सॉल्व ही नहीं होता आपने डायग्राम बिगिन किया बट डायग्राम आपसे बना ही नहीं एंड देन यू कैन नॉट I mean, you could not, move on to questions and somehow you ended up wasting 10 minutes. देखिए, डायग्राम नहीं बनना is not the real issue. रियल इशू इज कि वो 10 मिनट वहां पे खराब हो गए एंड इट टुक यू 10 मिनट्स टू रियलाइज कि यार ये क्वेश्चन तो मेरे से नहीं बनना एंड हमारे पास कितना टाइम होता है हार्डली 25-27 मिनट्स मतलब देखा जाए तो आप दो या तीन बार आपने ऐसे किया एंड द एंटायर सेक्शन गोज साउथ एंड आपका जो स्कोर है उसके साथ वो भी डूबता है सो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं तो रियल प्रॉब्लम जो है वो आपका प्रिपरेशन है ही नहीं रियल प्रॉब्लम इज साइकोलॉजिकल एंड द रियल प्रॉब्लम इज कि आप गलत जगह पे अपने एफर्ट्स जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि आप गलत जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ठीक है सो देखते हैं सबसे पहली प्रॉब्लम कि फॉर्मेट जो है वो स्टिल नहीं है आई मीन अनलाइक mocks in the year 2025 where we tested critical reasoning or mocks in the year 2026 where we tested three passages of critical reasoning one set on analytical reasoning अब कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं है सो समटाइम्स इट इज कंप्लीटली सीआर समटाइम्स इट इज कंप्लीटली एआर समटाइम्स इट इज 50-50 एंड समटाइम्स क्लैट 2026 पैटर्न जो हमको देखने को मिला था वेयर there were 19 questions from analytical reasoning and just one 7 question set from critical reasoning जो logical deduction वाला set था तो चार अलग अलग तरीके से टेस्टिंग की जा रही है ऑन लॉजिकल रीजनिंग बिकॉज पिछले एक दो सालों में यही वो सेक्शन है जहां पर सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई तो ऑब्वियसली बात है कि हम लोग पिछले 2 या 3 सालों में जो जो चीजें देखी वो हम सब कुछ टेस्ट करने की कोशिश करेंगे एंड द पैटर्न वोंट सेट स्टिल तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है तो देखिए लॉजिकल रीजनिंग है क्या इट्स एक्चुअली मेड अप ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग ऑल्दो 2025 तक एनालिटिकल रीजनिंग जो था वो केवल एक 2024 तक एनालिटिकल रीजनिंग टेस्ट ही नहीं हुआ था 25 में हमें एक सेट देखने को मिला था एंड 26 में हमें देखने को मिला दैट देयर वर 19 क्वेश्चंस आउट ऑफ 26 क्वेश्चंस ऑन analytical reasoning and just 7 questions on critical reasoning and that's when it surprised everybody तो हमने यहां पर अगर देखा तो logical reasoning is actually made up of two things it is made up of critical reasoning and it is also made up of analytical reasoning अब critical reasoning को अगर देखें तो questions जो हैं it pertains I mean they pertain to assumptions conclusions and inferences strengthen weaken 2026 फॉर्मेट में हमें लॉजिकल डिडक्शन मतलब आप एक बोलिए कि डिसीजन मेकिंग सॉर्ट ऑफ सेट देखने को मिला था फिर एनालिटिकल रीजनिंग में हमें कोडिंग डिकोडिंग देखने को मिली अरेंजमेंट्स देखने को मिले along with it we also got a puzzle बेसिकली ब्लड रिलेशंस का जो पजल था वो हमें देखने को मिला तो ये सारी जो चीजें हैं वो टेस्ट हो रही है लेकिन आप लोगों का प्रिपरेशन कैसे चल रहा है on some days you work just on critical reasoning
On some days you work just on analytical reasoning, but हार्डली आप में से कुछ लोग हैं जो एनालिटिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग को पैरेलली लेके चल रहे हैं. देखिए, ऑन द डे ऑफ एग्जाम कुछ भी पैटर्न आए, इट शुड नॉट वरी अस. ऑन द डे ऑफ मॉक कुछ भी पैटर्न आए, इट शुड नॉट वरी अस, बिकॉज वी हैव टू बिकम दैट वर्जन जिसके लिए पैटर्न मैटर नहीं करता. एक सेट स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो आप, चाहे वो फुली सीआर डोमिनेटेड हो या फिर एआर डोमिनेटेड सेक्शन हो, दैट स्ट्रेटजी शुड वर्क फॉर यू. तो हम लोग कुछ ऐसी ही स्ट्रेटजी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, राइट. मोरोवर, आपका भी अगर कोई डाउट है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. हम लोग कोशिश करेंगे कि हम उन डाउट्स को भी यहाँ पे एड्रेस करें. तो सबसे पहले तो देखिए प्रॉब्लम्स क्या क्या हो रही हैं. आप बेसिकली एक बार आपने, सो फॉर एग्जाम्पल यू टुक अ मॉक दिस संडे एंड उसके बाद आपने उसका एनालिसिस किया एंड आपको लगता है कि यू आर रेडी फॉर नेक्स्ट मॉक. ठीक है. सो रिमेंबर, रिकग्निशन इज नॉट इक्वल टू रिकॉल. मतलब जरूरी नहीं है कि यार आपने उसका एनालिसिस किया, नेक्स्ट मॉक में आपसे वो गलती ना हो. सो दैट्स वन. a lot of times you are practicing without clock. देखिए होता क्या है कि a lot of you have been into this system for almost 6 to 7 months now, and आपने काफी सारी चीजें होती हुई देखी. ठीक है. आप में से बहुत सारे लोगों ने पिछले साल नवंबर अक्टूबर में ज्वाइन किया था, कुछ लोगों ने जनवरी में ज्वाइन किया. तो a lot of you are 6 to 7 months into preparation now, and तब से लेकर मॉक्स भी चल रहे हैं. एंड 2026 के बाद मॉक्स का फिलोसफी भी चेंज हो गया, तो काफी सारे चेंजेस भी आपको देखने को मिले. तो एक चीज तो आपको समझ में आएगी कि टाइम इज समथिंग दैट वर्क्स अगेंस्ट अस, क्योंकि द मोमेंट वी रियलाइज, क्योंकि a lot of time has elapsed since I started solving this question, वहीं पे पैनिक जो है वो बिगिन हो जाता है. सो यू प्रैक्टिस विदाउट अ क्लॉक, एंड जबकि आपको टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस करनी है. एंड बेसिकली हर एक सिटिंग में आप एक फॉर्मेट को प्रैक्टिस करते हो. दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. या तो आप सीआर करोगे या फिर आप एआर करोगे, बट यू डोंट रन दीज टू इन पैरेलल. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो आइडेंटिफाई की गई, एंड बच्चों से ही एक एक अच्छा खासा डिस्कशन हुआ, वहां से ये प्रॉब्लम पता चली. एंड हमें लगा कि अगर इनके साथ ये प्रॉब्लम है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम है. सो बेसिकली वन थिंग जो हम लोग आपको कहना चाहते हैं, स्टॉप प्रिडिक्टिंग द पेपर. यू विल नेवर बी एबल टू प्रिडिक्ट कि नेक्स्ट मॉक में क्या होने वाला है. ऑफकोर्स हम लोग तो कर सकते हैं क्योंकि हम लोग फॉर्मेट सेट करते हैं, बट आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि नेक्स्ट मॉक में क्या होने वाला है. सो स्टॉप प्रिडिक्टिंग द फॉर्मेट एंड बी द वर्जन ऑफ योरसेल्फ टू हुम अ स्ट्रेटजी मैटर्स. एक ऐसी स्ट्रेटजी जो जो कोई भी फॉर्मेट आपको आए उसके ऊपर वो वर्क करे. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ट्रेन फॉर बोथ द हाफ्स. एंड पहले आपका टाइम जो था वो क्रिटिकल रीजनिंग पे ज्यादा जाता था, बट इट शुड बी 50-50. क्यों? क्योंकि यू डोंट नो कि अगले साल जो है, आई मीन इस साल दिसंबर में आपको क्या फॉर्मेट जो है वो देखने को मिलेगा. क्योंकि एआर ये लोग टेस्ट कर रहे हैं 2 सालों से, एंड व्हाट इफ इस साल भी वो एआर टेस्ट हो. तो एआर को उतना इंपॉर्टेंस देना चाहिए जितना इंपॉर्टेंस सीआर का है. सो यूज 50-50 रूल. एंड व्हेन इट कम्स टू critical reasoning, practice assumptions, inferences, strengthen, weaken, and one thing does not fit all, right? So every skill demands, or every question type demands its own set of skills. So assumption के लिए जो skill है, maybe वो skill जो है strengthen, weaken के लिए different रहेगी. Maybe वो skill जो है वो conclusions and inferences के लिए different रहेगी. So read the question stem, and जब आप options को eliminate कर रहे हैं, make sure आप एक concrete name लेके उस option को eliminate करें. And you don't go by the feel कि यार नहीं, मेरे को ये option जो है अच्छा नहीं लग रहा, जज नहीं रहा. मतलब unless you give yourself a chance कि आप उसको describe करें, क्या होगा? ज्यादा एक बार आपका डिस्क्रिप्शन गलत होगा, 2 बार आपके डिस्क्रिप्शन गलत हो जाएंगे, और तीसरी बार में सही हो जाएगा, और एटलीस्ट पार्शली सही होने लग जाएगा. Slowly and gradually you'll find yourself there. And the thing is कि अगर you take a concrete name and eliminate the option using that name, तो आपका confidence भी बढ़ाता है. When it comes to analytical reasoning, कुछ टॉपिक्स जो हैं उनके ऊपर आपको निगोशिएट नहीं करना. मतलब इनको आपको डेली प्रैक्टिस करना है, मे बी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. सो वो टॉपिक्स कौन से हैं? ब्लड रिलेशन.
इस साल भी आया, पहले भी हमें देखने को मिला था। अरेंजमेंट्स, पिछले साल काफी कंट्रोवर्सी हुई थी अरेंजमेंट्स पे, पर इस बार भी क्वेश्चन था, पिछले साल भी आपको देखने को मिला था। एंड मॉक ऑन मॉक आपको अरेंजमेंट्स के ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। सो ब्लड रिलेशंस, अरेंजमेंट्स, कोडिंग डी कोडिंग, ये तो आपको आना ही चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑलवेज सॉल्व यूजिंग अ डायग्राम। हालांकि आप लोग बोलोगे, आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर वी ऑलवेज गो फॉर डायग्राम, बट वी रियलाइज दैट ये क्वेश्चन हमसे बन नहीं रहा। एंड I mean, this realization comes really late. 10 minutes, after we started solving the question, we realized कि ये question तो नहीं बन रहा। तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आई नो ये प्रॉब्लम भी मेरे दिमाग में है, तो आगे मैंने इसका भी एक सोल्यूशन जो है वो रखा हुआ है। बट जस्ट अ सजेशन फॉर ऑल ऑफ यू, ऑलवेज मेक अ डायग्राम। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए, एनालिटिकल रीजनिंग जो है, यू हैव टू मेक एनालिटिकल रीजनिंग योर वेपन। क्यों? You don't need any answer key to to confirm if the answer that you marked was right or wrong. क्यों? क्योंकि अगर आपकी ग्रिड बन गई, आपका डायग्राम बन गया, तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आप सारे आंसर्स जो है मार्क करते जाएंगे। सो एनालिटिकल रीजनिंग में जो टाइम लगता है वो डायग्राम या फिर वो ग्रिड या फिर वो टेबल बनाने में लगता है। वंस दैट इज प्रिपेयर्ड, ट्रस्ट मी, आप आंसर्स तो विद इन फ्यू सेकंड सारे क्वेश्चंस के मार्क कर देंगे। एंड देयर इज ऑलवेज दैट वन प्रूवेबली करेक्ट आंसर। क्रिटिकल रीजनिंग के साथ ऐसा नहीं है। क्रिटिकल रीजनिंग में देयर इज ऑलवेज दिस बेस्ट ऑप्शन व्हिच कैन स्टिल बी आर्ग्यूड। ठीक है? एंड दैट इज वाई आप देखोगे कि अधिकतर लोगों का प्रिपरेशन सीआर में आके प्लेट्यू हो जाता है। एंड एनालिटिकल रीजनिंग में अभी भी बहुत, ये सेम चीज जो है वो क्यूटी के लिए भी ट्रू है। जो दूसरे लोग कर सकते हैं वो हमें तो करना ही है, लेकिन जो दूसरे लोग नहीं कर सकते वो भी हमें करना है। दैट्स हाउ वी गेट एडमिशन टू आवर ड्रीम कॉलेज, राइट? सेम बहुत सारे लोगों के साथ एआर जो है एक प्रॉब्लम एरिया है। आई गिविंग यू द टॉपिक्स जिसके ऊपर आपको बार बार वर्क करना है। एंड this has to be your weapon, right? At least for short term, जब तक हमें नहीं पता चलता कि क्या क्लैट का पेपर पैटर्न जो है इस साल वाकई में चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, बिकॉज हम लोग तो अभी यही मान के चल रहे हैं कि क्लैट का पेपर पैटर्न जो है वो चेंज नहीं हो रहा। एंड वहां पे अगर नहीं हो रहा तो ए आर डेफिनेटली परेशान करने वाली है लोगों को। सो इट हैज टू बी योर वेपन, राइट? So this is one skill जो बहुत सारे लोग करते ही नहीं है। Now a lot of you might find my answer controversial कि सर ऐसे कैसे, but yes. So देखो, you need to try it before you decide what you want to attempt. ठीक है? एक good 60 60 to 90 seconds, वो 1 मिनट, 1 से 2 मिनट जो आप इन्वेस्ट करोगे टू स्कैन कि यार कौन कौन सी चीजें जो है वो सॉल्वेबल है। सो वो आपको बाद में मार्क्स के फॉर्म में रिटर्न देंगी। सो फर्स्ट यू नीड टू स्कैन कि कौन कौन से जो पैसेजेस हैं वो, आई मीन कौन कौन से सेट्स जो है वो इजी हैं। अगर ये 2026 पैटर्न है, सो ऑब्वियसली सेट्स कैन बी कैटेगराइज्ड वेरी इजीली। ठीक है? क्रिटिकल रीजनिंग है तो भी ये वर्क करेगा, बिकॉज समटाइम्स यू आर वेरी कंफर्टेबल विद अ पर्टिकुलर पैसेज कि आपको दिख गया, अरे यार ये तो है ना, जियो पॉलिटिक्स के ऊपर ये पैसेज है, एंड जियो पॉलिटिक्स इज माई फेवरेट, कुछ भी हो मैं इस सेट को तो आराम से तोड़ लूंगा। सो स्कैन, आइडेंटिफाई in terms of easy, moderate, difficult, or in terms of priority 1, priority 2, priority 3. Then tag CR है, AR है, and after that you can begin by your strength कि यार मेरी सबसे पहले स्ट्रेंथ जो है वो इन चीजों के ऊपर है। सो लेट्स बिगिन बाय दैट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस वन, कैप ईच सेट। देखिए, what time, I mean, how much time you think you're going to get on actual exam or on mocks? Around 25 to 26, at max 27 minutes। इससे ऊपर तो टाइम आपको नहीं मिलेगा। और आपके पास 4 सेट है, तो आइडियली आपके पास कितना टाइम हुआ एक सेट को सॉल्व करने के लिए? 6 मिनट, 6.5 मिनट। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इसको यहाँ पे इसको कैप करिए। नाउ व्हाट डज दैट मीन? इट सिंपली मीन्स कि आपने डायग्राम बनाना स्टार्ट किया। अब 10 मिनट आपने डायग्राम बनाते बनाते खर्च कर दिए, एंड लेटर यू रियलाइज कि यार यार ये तो मेरे से बन ही नहीं रहा।
तो आपने क्या किया, आपने एक्चुअली दो सेट्स का टाइम जो है खराब कर दिया. सो यू नीड टू आइडेंटिफाई फर्स्ट 3 to 4 minutes, 5 minutes में अगर सेट बन जाता है कंटिन्यू करो, नहीं बन रहा ना तो एक बार उसको छोड़ो, पार्क इट असाइड एंड मूव टू द नेक्स्ट सेट. इससे एटलीस्ट ये तो हो जाएगा कि उस पर्टिकुलर सेक्शन में आप सारे क्वेश्चंस जो हैं वो विजिट कर पाएंगे, सॉल्व करने का आपको चांस मिलेगा. क्योंकि अभी तो आपको चांस ही नहीं मिल रहा, क्योंकि यू आर सो मच इनटू व्हाट यू आर डूइंग कि आपको रियलाइज नहीं हो रहा कि यार आगे कोई सिंपल सेट हो सकता है. सो कैप ईच सेट एट 4 to 5 minutes. बन रहा है तो आगे कंटिन्यू करो, नहीं बन रहा तो छोड़ो उसे. ठीक है. प्रोटेक्ट योर स्कोर अंडर प्रेशर. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, एनालिटिकल रीजनिंग इज ऑल और नथिंग, या तो आता है या नहीं आता. ठीक है. ऑलवेज रिस्पेक्ट नेगेटिव मार्किंग. you know, uh, 20 questions or 21 questions with 90% accuracy is always going to beat 26 questions with 65% accuracy. आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, डू द मैथ एंड यूल नो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ. तो नेवर फ्लूक. ठीक है. कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करो. एटलीस्ट इस सेक्शन के लिए तो ये ट्रू है. एंड जहां पे एनालिटिकल रीजनिंग आ गया, where the paper is dominated by analytical reasoning, maybe in the form of 2026, or maybe in the form of the other way, or maybe the other way around, where all 26 questions pertain to analytical reasoning. तो वहां पर तो ये 100% वर्क करेगा. अप्लाई करके देख लेना एंड टेल मी अगर ये वर्क ना करे तो. एंड ऑलवेज फेवर एक्यूरेसी ओवर अटेम्प्ट्स. मैंने आपको बताया 20-21 questions with 90% accuracy is always going to beat 26 questions with 65% accuracy. Do the math and know yourself. 2026 का पेपर आ जाता है तो अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया बड़ा आसान है. आपको तो वहां पे स्टार्ट करना है विथ डिडक्शन. सो देयर वाज दिस सेट सनबर्स्ट मेडालियन वाला. अगर ऐसा ही कोई सेट आपको, ऐसा ही कोई लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन आपको देखने को मिलता है तो इट इज वेरी सिंपल. बिगिन विद दैट पार्ट. वो काफी सिंपल होता है. क्रिटिकल रीजनिंग के क्लोज होता है. आपको काफी हेल्प करेगा. उसके बाद you may be good with some topics, you may be bad with some topics. So analytical reasoning की तरफ जब आप जा रहे हो तो pick that particular set जो आपका strength है. It can be sitting arrangement, चाहे circular हो, linear हो. It can be blood relations, it can be coding, decoding, जैसे अभी 2026 में हमें देखने को मिला था. And save hardest for the last, क्योंकि easy के लिए भी उतने ही मार्क्स हैं, difficult के लिए भी उतने ही मार्क्स हैं. तो why not score from easy questions first, and difficult में तो टाइम जाता है तो उसको बाद के लिए रख लेता है. टाइम बचेगा तो देख लेंगे, नहीं बचेगा तो वही तो छूटा जो वाकई में नहीं करने लायक था. थिंक दैट वे. इसके बाद द प्रैक्टिस दैट एक्चुअली ट्रांसफर्स. देखिए, वापस से मैं वही चीज रिपीट कर रहा हूं. तो आपका जितना भी प्रैक्टिस है इट शुड बी टाइम बाउंड. प्रैक्टिस जो है क्रिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, रन देम इन पैरेलल. सो मिक्स फॉर्मेट में एंड टाइम बाउंड मैनर में आपको प्रैक्टिस करना है. यू हैव टू लॉग योर मिसेस. नाउ व्हाट डज दिस मीन? देखो, क्वेश्चन टाइप फॉर एग्जांपल, यू मे बी वेरी गुड विथ, और आपके साथ ऐसा होता भी होगा, आपको ब्लड रिलेशंस अच्छे से आता होगा, या फिर सीटिंग अरेंजमेंट आपको अच्छे से आता होगा. उसके बावजूद भी आपसे ब्लड रिलेशंस में कोई क्वेश्चन गलत हो गया, या फिर आपसे सीटिंग अरेंजमेंट में कोई क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया, तो एक्चुअली यू नीड टू लॉग दैट मिस कि यार ऐसा क्यों हुआ. यू लॉस्ट 5 marks एंड ये टॉपिक तो मुझे आता था फिर भी गलत हो गया. सो जरूर उस पर्टिकुलर सेट में देयर वाज सम ट्रिक हिडन जिसको आप पहचान नहीं पाए. सो ऐसी चीजों को आप प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ टाइम्स सो दैट वो मिस्टेक जो है आपसे आगे ना हो. Just because you're very good at topic, it does not mean you cannot lose marks on that topic. ठीक है. And attack weaknesses weekly. ठीक है. So एक हफ्ते आपने एक वीकनेस आइडेंटिफाई किया, एक हफ्ते तक उसको प्रैक्टिस करो. एंड इतना प्रैक्टिस करो कि वो मिस्टेक आपसे वापस रिपीट ना हो. स्लोली एंड ग्रेजुअली. देखो, मिस्टेक्स या फिर क्वेश्चन टाइप्स का भी एक लिमिटेड पूल है. आपने दो या तीन टाइप पे आपसे गलती होती है, आपने उनको वीकली वर्क करना स्टार्ट किया, 1 से 1.5 महीने के अंदर वो मिस्टेक ही खत्म हो जाएगी. इट विल नो लॉन्गर रेकर. ठीक है. सो यू नीड टू इंश्योर कि आप इस तरीके से उसके ऊपर वर्क करें. एंड इन द एंड बिकम द वर्जन ऑफ योरसेल्फ टू whom द फॉर्मेट डजंट मैटर. कुछ चीजें जो हैं, चाहे वो सीआर हैवी हो या फिर एआर हैवी हो या फिर मिक्स टाइप हो, उसके ऊपर वर्क करेगी ही करेंगी. सो डेवलप दैट स्ट्रेटजी.
यूज ट्राइएज जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया एंड मेक एआर योर स्ट्रेंथ। सो आई होप आपको ये सेशन जो है पसंद आया होगा। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर और कोई चीज हमने मिस कर दी हो, विल ट्राई टू एड्रेस दोज थिंग्स एज वेल। Hit the like button if you really like this video and subscribe to our channel for more such videos because हम लोग आ रहे हैं और ऐसे इंटरेस्टिंग चीजों के साथ। Thank you so much. You all have a wonderful day ahead.